तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 12 मार्क्स आपके पक्के करा देंगे गद्यांश पद्यांश के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लास 10th वालों के लिए है। तो आपके गद्यांश गद्यांश और पद्यांश के 12 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ठीक है, हमारे पास ये है मॉडल मॉडल पेपर का बोर्ड का पेपर। हम एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसे लिए हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप इसे तैयार कर दीजिए। यहाँ पर आपको बोर्ड में कॉपी किस तरह लिखना है गद्यांश का, वो हम जानेंगे आज पूरे डिटेल के साथ। तो ये अश्वरोही पास आया इतना, और लास्ट में गृह में जाती लिया हूँ। देखो, अश्वरोही पास आया, इसी तरह गद्यांश लिखिएगा। गृह में जाती है, अब डरिएगा। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर नंबर संख्या पहले है। ये देखिए पहले का है खंड भ वर्णनात्मक प्रश्न। ये आपका 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं संदर्भ किस तरह के लिखोगे, बोर्ड एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फ्रेंड्स, आपको गद्य खंड और ममता जयशंकर प्रसाद संदर्भ में आपको ये हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ठीक है, हाईलाइट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। एग्जामिनर जो होगा उसकी सीधी नज़र डायरेक्ट इन चीज़ों पर जाएगा, आपको फुल मार्क्स दे देगा। अब चलिए देखते हैं व्याख्या। यहाँ पर दिया है 3 प्रश्न दिया है, तो हम संदर्भ देख लिए। अब व्याख्या देखेंगे। फिर ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट। तो तैयार जरूर कर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो व्याख्या क्या है, बोला है श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने सरोही को बुलाकर उसे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं सरोही को बुलाकर इस व्यक्ति ने मेरे घर का नया निर्माण करने का एक आदेश दिया था, एक अधीनस्थ को, एक आदमी को। ठीक है, तो आगे क्या है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से बेघर ना हो जाऊं। ठीक है, वो इसलिए भयभीत रहती कि कोई मेरा घर ना ले ले। मैं अगर ले लेगा तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, यही कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उनकी बात को ईश्वर ने सुन लिया था कि मुझे घर बच गया मेरा, मुझे बात की खुशी है। आज वो घर छोड़ के जा रही है, मतलब मर गई, मतलब उनका अंत निकट आ चुका था। अभी आगे क्या है, आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही थी, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय, देखिए अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो कह रही हैं चाहे तुम यहाँ पर महल बनाओ, चाहे महल बनाओ, चाहे यहाँ मकान बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम मिलेगा। तो ठीक है, तो 30वां प्रश्न क्या है, बिल्कुल इस तरह से लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 6 नंबर। तीसरा प्रश्न, ममता की आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण है। आपका इसका राइट आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, पर मैं बता दे रहा हूँ उसका। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, समझोगे, तो आपको इसका आंसर इसी में ममता क्यों जीवन भर भयभीत रहती थी, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो यही कारण था, मैं अपने इस मामूली से घर से बेघर ना हो जाऊं। यही है, मैं अपने, हाँ यहाँ से, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस भय से भयभीत रहती रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से बेघर ना हो जाऊं। अगर आप चाहे ये लिख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ तक चाहे तो बता रहा हूँ एक है वो लिख सकते हैं। ठीक है, रुक जाइए दिखा रहा हूँ वो। तो फ्रेंड्स तीसरा ये है, देखिए यहाँ पर तीसरा वाला, ममता क्या जीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उस उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वो अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। वो नहीं चाहती कि कोई भी मुझे सहायता करे, मैं मेरे झोपड़ी को ले। ठीक है,
उनका निवास स्थल को लेकर इसलिए भयभीत रहती थी कि कोई मेरा आएगा, मेरा घर ले लेगा, तो मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ मैं जाऊँगी, इसलिए भयभीत रहती थी। ठीक है, तो यही है। तो आपको एक बात बोलना था फ्रेंड्स, सॉरी गाइस। मैं एक आपको जो गद्यांश था ये बता दिया, पर पद्यांश जो लिखा था वो गलत हो गया था। पद्यांश गलत हो गया था, इसलिए सॉरी, तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। वो अगली वीडियो में ला दूंगा, वो गलत हो गया था। आपको थंबनेल पे दिखाई दिया होगा कि गद्यांश प्लस पद्यांश दोनों ले आया हूँ, पर सॉरी, तो पद्यांश अगली वीडियो में आऊँगा, वो गलत हो गया था, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आप तक वो वीडियो पहुंचेगी जब पद्यांश के ले आऊँगा। तो अगर आप इस वीडियो पर 100 के लाइक करा देते हैं, 100 ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 लाइक करा देते हैं, तो पद्यांश वाला इम्पोर्टेंट जो है उसे ले आ दूँगा।